child in adoption. Can you tell me the capacity of a Hindu male to take in adoption? Hello everyone, welcome to my YouTube channel Examination Specifications. So today in this video, I am going to tell you people about the capacity of a Hindu male to take in adoption. आप लोगों ने सेक्शन 6 में देखा कि कैपेसिटी होनी चाहिए टू टेक द चाइल्ड इन अडॉप्शन, और जो पर्सन के पास अगर कैपेसिटी है देन ही हैज द राइट टू अडॉप्शन. ठीक है, तो सेक्शन 7 के अंदर अब देखो हिंदू मेल जब चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहता है उसकी क्या कैपेसिटी होनी चाहिए. सेक्शन 7 सेज एनी मेल हिंदू जो क्या है, साउंड माइंड का है और माइनर नहीं है, मीन्स ही इज अ मेजर, माइनर नहीं होना चाहिए. एंड तो वो क्या कर सकता है, सन और डॉटर को अडॉप्ट कर सकता है. ठीक है, क्या होना चाहिए, साउंड माइंड का एज वेल एज आपका मेजर होना चाहिए, 18 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए. ठीक है, ये आपका मेल का हुआ फर्स्ट पॉइंट. और सेकंड पॉइंट, साउंड माइंड एज वेल एज आपका ही मस्ट बी मेजर. नाउ सेक्शन 7 का पैरा 2 बोलता है अगर मेल हिंदू मैरिड है, ही इज हैविंग वाइफ लिविंग, उसकी वाइफ अभी जिंदा है, तो ऐसी सिचुएशन पे ही हैज टू टेक कंसेंट ऑफ हिज वाइफ. कंसेंट ऑफ वाइफ इज नेसेसरी. ही मस्ट टेक द कंसेंट ऑफ हिज वाइफ हु अ मेल हिंदू हु इज टेकिंग द चाइल्ड इन अडॉप्शन. ठीक है, राइट नाउ अभी हमने देखा कि हस्बैंड को वाइफ की कंसेंट लेना जरूरी है. अब किस सिचुएशन पे वाइफ लिविंग है स्टिल हस्बैंड को वाइफ की कंसेंट लेना जरूरी नहीं है. देयर आर 3 कंडीशंस. कौन कौन सी? फर्स्ट, इफ वाइफ हैज रिनाउंस्ड द वर्ल्ड. सेकेंड इज दैट वाइफ हैज सीज्ड टू बी हिंदू. थर्ड इज दैट वाइफ हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन ऑफ अनसाउंड माइंड. इन 3 सिचुएशन पे हस्बैंड को वाइफ की कंसेंट लेना आवश्यक नहीं है. पहला क्या था, उसने रिनाउंस कर दिया है वर्ल्ड को. आप उसके लिए रिनाउंस कैसे करते हैं, व्हेन यू आर टेकिंग सम संस्कार, ठीक है, या फिर सम ऐसी कुछ रिलीजियस ऑर्डर लेकर घर से जा रहे हैं, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज आपने क्या ले लिया है, वाइफ ने क्या ले लिया है, रिनाउंस कर दिया है वर्ल्ड को. सेकेंड इज दैट शी हैज सीज्ड टू बी हिंदू, मतलब शी हैज कन्वर्टेड टू सम अदर रिलीजन वेयर हिंदू लॉ इज नॉट फॉलोड. थर्ड इज दैट कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन ने उनको अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर्ड कर दिया है. तो ऐसे सिचुएशन पे हस्बैंड को वाइफ की कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है, वो बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है. लेटर आई विल बी टेलिंग यू द इंपॉर्टेंट एसेंशियल कंडीशन. सेक्शन 11 व्हेन आई विल बी डीलिंग तब मैं आपको बताऊंगी. राइट नाउ आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट कैपेसिटी ऑफ अ हिंदू मेल टू टेक चाइल्ड इन अडॉप्शन. अभी मैंने जो आपको प्रोविजियो बताया था उसके अंदर आई हैव टोल्ड अबाउट कि क्या बोला था लॉ के द्वारा. हिंदू लॉ बोलता है कि हस्बैंड को वाइफ की कंसेंट लेना जरूरी है इफ वाइफ इज लिविंग. अगर किन सिचुएशन भी बताई जब नेसेसरी नहीं है. ठीक है, 3 कंडीशन बताई थी. थोड़ा 5-6 सेकंड पीछे जाइए, दोबारा देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया. ठीक है, वो कंडीशन 3 कंडीशन. नाउ एक्सप्लेनेशन बोलता है कि इफ अ पर्सन हैज मोर देन 1 वाइफ, अगर एक से ज्यादा वाइफ है तो ऐसी सिचुएशन पे हस्बैंड को सबकी कंसेंट लेनी जरूरी है, मतलब कंसेंट सबका नेसेसरी है. अब किन सिचुएशन पे आप अगर एक से ज्यादा वाइफ है तो किसी का कंसेंट कैसे नहीं ले सकते, किन सिचुएशन पे नहीं ले सकते, वो ही जो अभी प्रोविजियो में मैंने आपको बताया था. कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन ने उनको अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर्ड कर दिया है. इफ शी हैज सीज्ड टू बी हिंदू. थर्ड, दैट शी हैज कंप्लीटली रिनाउंस्ड द वर्ल्ड, उसने वर्ल्ड को रिनाउंस कर दिया है. फाइनली अगर एक वाइफ है तो वाइफ की कंसेंट लेनी जरूरी है. अगर एक से ज्यादा वाइफ है तो सबकी कंसेंट जरूरी है. नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन इज दैट कैपेसिटी ऑफ अ मेल हिंदू टू टेक इन अडॉप्शन. क्या होना चाहिए मेल हिंदू? ही मस्ट बी, पहली बात ही मस्ट बी हिंदू, मेल हिंदू होना चाहिए. सेकेंड इज डेट वो साउंड माइंड का होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, माइनर नहीं चलेगा. माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज वॉइड एब इनिशियो. आप माइनर के साथ कुछ भी करते हो, आपको कॉन्ट्रैक्ट में आप मेरी प्लेलिस्ट में वो चेक कर सकते हैं. तो अभी तो इतना ही कि माइनर नहीं होना चाहिए मेल हिंदू. ठीक है, एंड अगर उसकी वाइफ लिविंग है तो उसको क्या करना है, वाइफ का कंसेंट लेना जरूरी है.
ठीक है, अगर एक से ज्यादा वाइफ है तो सबका कंसेंट जरूरी है. सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 7 of Hindu Adoption and Maintenance Act 1956. In the next video, I will be dealing with capacity of Hindu female to take in adoption. And do like and subscribe my YouTube channel, Examination Specifications. Thank you so much. And if you have any of the problem, write in the comment box. I'll definitely reply you.